हेलो इंजीनियर्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल हमारा सीपीयू क्या होता है, मतलब हमारा प्रोसेसर। इसमें होता है हमारा एएलयू, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। इन दोनों का इसको यूज़ करते हैं हम लोग ऑपरेशन के लिए। इसका यूज़ करते हैं डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए, ऑपरेंड को स्टोर करने। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो कंट्रोल यूनिट ही हमारा ब्रेन होता है सीपीयू का। तो हम लोग आज ओवरऑल कंट्रोल यूनिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या क्या होते हैं, ये सब देखेंगे आज के लेक्चर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल यूनिट से। क्या होता है कंट्रोल यूनिट? सेंट्रल यूनिट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए ये हमारा टाइमिंग, कंट्रोल सिग्नल वगैरह जनरेट करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, द कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट विथ ALU एंड मेन मेमोरी। कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारा कम्युनिकेट किसके किसके साथ करता है, ALU के साथ और मेन मेमोरी के साथ करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ट्रांसमिशन बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड वेरियस फेरिफेरल्स। फेरिफेरल्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है ALU और मेन मेमोरी से, और ये कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच का। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट द ALU विच ऑपरेशंस हैज़ टू बी परफॉर्म ऑन डेटा। ये ALU को ये भी बताता है कि डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंट्रोल सिग्नल्स डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस मशीन। कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो डायरेक्टली बेस मशीन पे एग्जीक्यूट होता है। और कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल हमारा CU जनरेट करता है। तो सबसे ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम से में हमारा प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन और डेटा है, जिसमें उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फेच किया, उसके बाद फिर उसको डिकोड किया, फिर एग्जीक्यूट किया। तो ये करने के लिए माइक्रो प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता है हम लोग को अपने पूरे प्रोग्राम को। उसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट आता है हमारे सिस्टम में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो ये कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कराता है। उसके बाद फिर ये पूरा इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे फेरिफेरल में, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है वो देखता है, पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ALU और मेन मेमोरी के बीच। तो ओवरऑल कंट्रोल यूनिट का बहुत ज़रूरी, बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। तो डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट, द डिज़ाइनर मस्ट एबल टू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पैरामीटर। अगर किसी डिज़ाइनर को कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करना है तो उसको ये पैरामीटर पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला है हमारा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शन हैं। दूसरा, नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना माइक्रो ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। एंड थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन को करने के लिए कितने कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब अगर हम लोग को कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करना है तो एक डिज़ाइनर को ये सब कुछ पैरामीटर लेकर के चलना होगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एबव 3 पैरामीटर, डिज़ाइनर मेंटेन्स द डेटाबेस। ये तीनों पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के बाद डिज़ाइनर जो होगा वो डेटाबेस को मेंटेन कर सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हु हैव 3 इंस्ट्रक्शन, सॉरी, हाँ, तो यहाँ हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है और 3 ऑपरेशन है, T1, T2, T3। और ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड 3 कंट्रोल सिग्नल S0, S1, S2 फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस कैसे मेंटेन होगा, तो डेटाबेस इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेशन कितना है, तो T1, T2, T3 3 ऑपरेशन है हमारे पास। उसके बाद है हमारा 3 इंस्ट्रक्शन है। 3 इंस्ट्रक्शन कौन का सा है, I1, I2, I3। और हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स कितने हैं, कंट्रोल सिग्नल भी 3 है, S0, S1, S2। तो हमारा T1 और I1 के लिए S0, S1 सिग्नल चाहिए, T1 और I2 के लिए S0 चाहिए। इस तरह से डेटाबेस मेंटेन होगा। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डेटाबेस, द डिज़ाइनर यूजेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 अप्रोचेज। जब डेटाबेस फाइनलाइज हो जाएगा तो डिज़ाइनर को दो अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा हमारे कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने के लिए। ये एग्जाम्पल काम का नहीं है, ये बस दिया हुआ है कि डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है सिग्नल S0, S1, वो डिज़ाइनर मतलब ऐसे खुद से वो पता किया है, ऐसे हम लोग इसको पता नहीं कर सकते। वो आइडेंटिफाई किया है इस पैरामीटर को कि इसको कंट्रोल सिग्नल S0, S1 चाहिए। तो इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो CU होता है वो किस तरह से डिज़ाइन हो सकता है। तो हमारा CU 2 तरह से डिज़ाइन हो सकता है। पहला है हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच का हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारा CU बनता है उसको हार्डवायर्ड CU बोलते हैं। और अगर हम लोग माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच का यूज़ करते हैं तो उससे जो CU बनता है उसको हम लोग माइक्रो प्रोग्राम CU बोलते हैं। तो हार्डवायर्ड CU
मतलब किस तरह का होता है, तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है गेट्स के द्वारा, फ्लिप फ्लॉप्स के द्वारा, डिकोडर्स के द्वारा। तो गेट क्या होता है हमारा लॉजिक गेट्स के द्वारा, और उसका फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, फ्लिप फ्लॉप भी या आइदर 0 1, ये सारा कुछ हमारा या तो 0 या तो 1 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ये हार्डवेयर में बनता है। इट इज़ दी in the hardware, it is implemented with the help of gates, flip flop, decoders in the hardware। उसके बाद it is used in the real time application, ये real time application के लिए use किया जाता है। it is fastest control unit because it implemented RISC processor। तो RISC processor क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये fastest control unit होता है क्योंकि ये implement करता है RISC processor को, और जो RISC processor को implement करता है वो फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट होता है। हार्डवायर्ड का डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इफ़ द डिज़ाइन हैज़ टू बी मॉडिफाइड और चेंज, अगर हम लोग को डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है या चेंज करना है तो हम लोग को बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को मॉडिफाई और चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके बाद है हमारा हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का। तो सबसे पहले इसमें इनपुट, ऑपकोड और एड्रेस, ये हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आया, इसको डिकोडर डिकोड किया, उसके बाद हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से पास किया, और उसके बाद यहाँ डिकोडर है जिसमें सीक्वेंस काउंटर है, और ये हमारा क्लॉक है। इन दिस डिज़ाइन कंट्रोल सिग्नल आर प्रेजेंट एज सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों ने नहीं अभी नहीं पढ़ा होगा, आप लोग हाँ पढ़ चुके हैं क्योंकि आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में इसका सिग्नल को एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ से डिकोडर डिकोड करके हमारे सीक्वेंस काउंटर को भेजेगा, और यहाँ से हमारा क्लॉक टाइमिंग रहेगा। और ये कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है हमारा, CU हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है, और यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा हार्डवायर्ड के बाद होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हम लोग का बनता है इन दिस डिज़ाइन कंट्रोल मेमोरी यूज टू स्टोर द माइक्रो प्रोग्राम। इसमें कंट्रोल मेमोरी यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। द कंट्रोल मेमोरी इज़ अ परमानेंट मेमोरी डैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी हमारा क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है जो कि रीड ओनली मेमोरी, इस पर हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। द माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा इस फॉर्मेट में स्टोर होता है, और फॉर्मेट हमारा है यहाँ, पहला में ब्रांच फील्ड होता है, उसके बाद फ्लैग फील्ड है, उसके बाद कंडीशन फील्ड है, उसके बाद कंट्रोल मेमोरी साइज है। ये हमारा फॉर्मेट है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। और नंबर ऑफ बिट्स अगर हम लोग को निकालना है तो ब्रांच फील्ड में कितने बिट्स यूज़ हुए तो log 2 नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर फ्लैग फील्ड में कितने बिट्स यूज़ हुए वो निकालना है log 2 और नंबर ऑफ फ्लैग्स। और कंट्रोल मेमोरी साइज log 2 साइज ऑफ द कंट्रोल मेमोरी, तो हम लोग का नंबर ऑफ बिट्स जो यूज़ हुए वो निकल जाएंगे। उसके बाद है हमारा फ्लैग कंडीशन फील्ड। कंडीशन फील्ड में दो होता है, या तो हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग होगा या तो वर्टिकल प्रोग्रामिंग होगा। हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो होता है वो डिकोडेड फॉर्मेट में होता है, और वर्टिकल प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन जो होता है इनकोडेड फॉर्मेट में होता है। और ये 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल लेता है, और ये जो लेता है log 2 नंबर ऑफ बिट, जितने बिट्स होंगे उसका log 2 लिए लेता है हमारा स्टोर करने के लिए कंडीशन फील्ड। बेस्ड ऑन द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंट्रोल सिग्नल इन द कंट्रोल फील्ड, हम लोग किस तरह से कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है या फिर ये जो वर्ड है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग में और वर्टिकल प्रोग्रामिंग डिवाइड किया गया है। वर्टिकल जो होता है इनकोडेड फॉर्मेट में होता है, हॉरिजेंटल जो होता है वो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे वापस से उसको देख लेते हैं। हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग, हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, और वर्टिकल प्रोग्रामिंग या फिर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो इसमें कंट्रोल सिग्नल क्या होता है, हॉरिजेंटल में डिकोडेड फॉर्मेट में होता है। इफ़ द मेमोरी सपोर्ट्स हॉरिजेंटल कंट्रोल वर्ड्स द करस्पॉन्डिंग यूनिट इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अगर मेमोरी हमारा हॉरिजेंटल कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंट्रोल यूनिट होगा उसको हम लोग हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसमें कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, इनकोडेड फॉर्मेट में होते हैं, वर्टिकल कंट्रोल वर्ड में होते हैं। इफ कंट्रोल मेमोरी सपोर्ट्स वर्टिकल कंट्रोल वर्ड दैट करस्पॉन्डिंग कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड एज वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अगर वर्टिकल कंट्रोल वर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है तो वो वर्टिकल प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होगा, और इसमें इनकोडेड फॉर्मेट में होता है कंट्रोल सिग्नल। अब है हमारा हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग या हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल स्पेस लेता है। इट सपोर्ट्स लार्जर कंट्रोल वर्ड, ये लार्जर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है। नो नीड ऑफ द एक्सटर्नल डिकोडर, क्योंकि इसमें डिकोडेड फॉर्मेट में ही होता है कंट्रोल सिग्नल। इट अलाउज हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, मतलब क्या ये
प्रोसेस को पैरेलली चला सकता है, एक बार में एक प्रोसेस को नहीं, एक बार में बहुत सारे प्रोसेस को ये चला सकता है एक बार में एक साथ हमारे कंट्रोल यूनिट पे। इट इज़ यूज इन दी पैरेलल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये पैरेलल प्रोसेसिंग जिस एप्लीकेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ बिट फ्लेक्सिबल कंपेयर टू हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवायर्ड अप्रोच के कंपेरिजन में ये फ्लेक्सिबल होता है हमारा हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग या हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है हमारा वर्टिकल प्रोग्रामिंग या फिर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। यहाँ लिख देते हैं वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या है, इट सपोर्ट्स इनकोडेड फॉर्मेट। इनकोडेड फॉर्मेट में होता है मतलब क्या है, हम लोग को अलग से इसमें डिकोडर की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, देयर इज़ नीड ऑफ एक्सटर्नल डिकोडर। उसके बाद है इट सपोर्ट्स सॉर्टर कंट्रोल वर्ड। हमारा वर्टिकल जो होता है वो सॉर्टर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है, हॉरिजेंटल जो था वो लार्जर को सपोर्ट करता है। इट अलाउज लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। ये लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अलाउ करता है, वो हाई डिग्री। और ये जो होता है हमारा हॉरिजेंटल से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सबसे कम फ्लेक्सिबल होता है हमारा हार्डवेयर्ड, उसके बाद हॉरिजेंटल, उसके बाद वर्टिकल। सबसे फास्टेस्ट होता है हार्डवायर्ड, उसके बाद होता है हॉरिजेंटल, उसके बाद होता है वर्टिकल। रिस्क प्रोसेसर और सिस्क प्रोसेसर में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। हमारा रिस्क प्रोसेसर होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क में क्या होता है, रजिस्टर ज़्यादा होता है, सिस्क में रजिस्टर कम होता है रिस्क के मुकाबले। ऑपरेशन प्रोग्राम में परफॉर्म रजिस्टर टू रजिस्टर, क्योंकि रिस्क में जो होता है ना हमारा ऑपरेशन और प्रोग्राम जो होता है रजिस्टर टू रजिस्टर परफॉर्म होता है। रिस्क में फ्यू एड्रेसिंग मोड होता है, सिस्क में ज़्यादा एड्रेसिंग मोड होता है। रिस्क जो होता है यूनिफॉर्म और फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करता है, सिस्क जो होता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ करता है। उसके बाद रिस्क जो होता है हमारा पाइपलाइनिंग अलाउ करता है, सिस्क जो होता है पाइपलाइनिंग अलाउ नहीं करता है। जब ये पाइपलाइनिंग अलाउ करता है इसलिए ये फास्टर होता है सिस्क के मुकाबले। तो ये था हमारा पूरा कंट्रोल यूनिट के बारे में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट के टाइप्स कितने होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट्स के पहले हम लोगों ने पढ़ा कि दो टाइप होते हैं, एक होता है हार्डवायर्ड जो हार्डवायर्ड अप्रोच का यूज़ करके बनता है, और दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड। माइक्रो प्रोग्राम को हम लोगों ने फर्दर देखा कि एक हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम होता है, एक वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है। उसके बाद हॉरिजेंटल में कंट्रोल सिग्नल किस टाइप का होता है, वर्टिकल में किस टाइप का होता है, और ये दोनों हम लोग का डिवीज़न हुआ है कंट्रोल सिग्नल्स के फॉर्मेट के बेसिस पे। तो ये था ओवरऑल कंट्रोल यूनिट के बारे में। उसके आगे हम लोग पाइपलाइनिंग वगैरह पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।